तर्जुमान, आपकी पहचान। मेरी बात सुनने के लिए हमारी जो प्रत्याशी है बालासोर से ममता कुंडू जी, उनकी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव की खासियत है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि सारे मुद्दे पिछले 5 साल तक गौण हो गए, दोयम हो गए, फिर से बाहर निकल कर आ गए। आज भी मुद्दे क्या है? सड़क नहीं है, गड्ढे ज्यादा है, पीने का पानी घर पर नहीं, जहाँ हुआ है। कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता पार्टी दोनों ने केवल उड़ीसा के लोगों के विश्वास को ठगने का और उन्हें धोखा देने का काम किया। और खासतौर से इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी संवेदना पर वोट मांगते हैं, सिंपैथी पे वोट मांगते हैं। उनके पिताजी यहाँ पर विधायक थे और यदि काम किया होगा, विकास होगा, तो मुद्दों पर वोट मांगते, उपलब्धियों पर वोट मांगते, ये बताते कि हमने क्या क्या किया है स्टेट के लिए और उस पर वोट मांगते। जैसे कि मैं कांग्रेस की तरफ से बता सकती हूँ, इमामी पेपर मिल कांग्रेस के समय पर, बिरला टायर्स की बात करें कांग्रेस के कार्यकाल में, चांदीपुर में आईटीआर की बात करें कांग्रेस के समय पर, यहाँ पर श्रिम्प और फिशरीज का जो उद्योग लग रहा है, पार्क बना हुआ है, सब कुछ कांग्रेस के साथ। तो नौकरी सालाना देंगे, पटनायक साहब ने कहा था 2 लाख नौकरी सालाना देंगे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सवाल, कहाँ गई नौकरी? किसी के पास कोई नया रोजगार का अवसर नहीं था। मैडम, जिससे पहले विधायक थे, बीजेपी से थे, 1.5 साल उन्होंने अपनी जिंदगी का जो है सफर काटा एमएलए की हैसियत से। उनका शिकायत रहा कि जो स्टेट में जो भी सरकार है वो उनको कुछ काम बालेश्वर की तरक्की के लिए करने नहीं दे रहा है। जब फिर से कांग्रेस के अगर विधायक चुन के ममता मैडम आए तो ये जो 3-3.5 साल है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें कि स्टेट से हमें काम करने को सहूलत नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कहावत आपने सुनी होगी कि भैया नाचना आता नहीं था, ये कहते रहे कि आंगन टेढ़ा है, इसमें कैसे नाचूं? तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यदि आपकी इच्छा है, प्रबल इच्छा है काम करने की, तो आप कर पाएंगे। और यदि आपको केवल बहानेबाजी करनी है और अपनी विफलताओं पर तीसरा दूसरे पर छोड़ना है तो वो भी हो जाएगा। अब अगर ये बात मान ले कि जनता उसी को चुनेगी जिसकी सरकार है प्रदेश में, तो ताराचंदी 4 बार से चुनकर कैसे दिखाएगा? तो ये अनोखा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करते होंगे ना, जनता इन पर विश्वास जताती है। ऐसा ही विश्वास ममता कुंडू के ऊपर भी यहाँ की बालासोर की जनता जताती है। मैडम, आज आप बालेश्वर पहुंची हैं, आपका अपना तर्जुमान की तरफ से वेलकम है, लेकिन आप बालेश्वर में जब पहुंचने के बाद कांग्रेस का माहौल कैसा देख रही है? ममता कुंडू को लेकर लोग किस तरह का सोच रख रहे हैं? देखिए, ममता जी जैसे ही मंच पर आती हैं, जिस तरीके की तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होता है, जिस तरह से उनके पक्ष में नारेबाजी होती है और जिस तरह से और महिलाओं के साथ वो कनेक्ट करती हैं, मैं समझती हूँ वो अद्वितीय है। वैसा मैंने काफ़ी प्रचार किया देश में पार्टी के लिए, लेकिन इतना जनता के साथ जुड़ाव और ख़ासतौर से महिलाओं के साथ जुड़ाव मैंने देखा नहीं। और मुझे ये भी लगता है कि विकास, उन्नति, प्रगति के नाम पर जो विफलताएं रही हैं बीजेडी की और ख़ासतौर से बालासोर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक की, वो सब अब एक जगह इकट्ठा हो गई हैं। जनता के मन में उसके खिलाफ आक्रोश है। वो पूछना चाहते हैं कि कोई भी विकास का काम ना, उनकी सड़कों से ज़्यादा गड्ढा है, आज तक पीने के पानी पर ही बातचीत चल रही है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोज़गार है। तो फिर उन्हीं दलों को बार बार वोट हम नहीं देंगे, ऐसा महिलाओं ने ठाना है। और इस बार आप देखिएगा, महिलाएं अपने घर वालों से भी ममता कुंडू जी के पक्ष में ही वोट कराने वाली। कह सकती हूँ कि 3.5 साल में ममता कुंडू जी की शिद्दत
उनका जोश, जुनून, जज्बा जनसेवा करने के लिए ज़रूर जनता को पता चलेगा। और इतना पता चलेगा कि बाई इलेक्शन के बाद असली इलेक्शन जब होगा तो इनके सामने दूसरे दलों के प्रत्याशी टिकट ही नहीं मांगेंगे। इतना मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ।